हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसे लक्षण, कुछ ऐसे सिम्टम्स जो कि अगर गर्भवती महिलाओं को अपनी प्रेगनेंसी के दौरान दिखाई देते हैं तो ये खतरे के संकेत हो सकते हैं। प्रेगनेंसी 9 महीने की एक लंबी जर्नी होती है जिस दौरान बहुत से लक्षण महिलाओं के शरीर में दिखाई देते हैं। ऐसे में कुछ लक्षण हमें बताते हैं कि हमारी प्रेगनेंसी बहुत अच्छे तरीके से चल रही है, लेकिन कई बार कुछ ऐसे लक्षण भी महिलाओं के शरीर में दिखाई देते हैं जिनके ऊपर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि ये लक्षण कहीं ना कहीं हमें ये बताने की कोशिश करते हैं कि पेट के अंदर जो बच्चा है वो ठीक नहीं है या प्रेगनेंसी के दौरान आपको किसी तरह की कोई दिक्कत होने का खतरा आगे हो सकता है। इसलिए इन सिम्टम्स को ध्यान से देखना, पहचानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर ये लक्षण आपको दिखाई देते हैं तो इन लक्षणों के अंदर लापरवाही बरतना बिल्कुल गलत है। अगर ये लक्षण आप में दिख रहे हैं तो ऐसे में आप एक बार डॉक्टर की एडवाइस ज़रूर ले लें, क्योंकि बहुत सी पेशेंट मेरे पास आती हैं जिनको प्रॉब्लम रहती है, लेकिन वो उन प्रॉब्लम्स के खुद से ठीक होने का वेट करती रहती हैं और जब वो हमारे पास आती हैं, हम उनके अल्ट्रासाउंड या चेकअप कराते हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और ऐसे में कई बार बच्चे को इससे दिक्कत हो जाती है। तो आज मैं इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ कि प्रेगनेंसी के दौरान कुछ ऐसे लक्षण महिलाओं के अंदर दिखाई दे सकते हैं जो खतरे का संकेत हो सकते हैं, और अगर ये लक्षण आपको दिख रहे हैं तो आपको डॉक्टर से तुरंत मिलना है। तो इसमें सबसे पहला लक्षण आता है कि अगर आपको प्रेगनेंसी के बाद बीच बीच में अगर हल्का दाग दिखाई देता है या हल्की ब्लीडिंग बीच बीच में आपको होती है तो इस बारे में आप डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना है, क्योंकि प्रेगनेंसी के जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है उस दौरान मिसकैरेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। महिलाओं में एबॉर्शन होने का खतरा रहता है और स्पॉटिंग या ब्लीडिंग का होना ये इंडिकेट करता है कि अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर है, जिसकी वजह से महिलाओं को हल्का हल्का बीच बीच में दाग दिखाई दे रहा है। कई बार नॉर्मल प्रेगनेंसी में भी ये होता है, लेकिन कई बार ये एबॉर्शन से रिलेटेड सिम्टम भी हो सकता है, और इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए एक बार डॉक्टर से जाके आप ज़रूर मिलें और इस बारे में डॉक्टर को बताएं। दूसरा, अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपको पेट के निचले हिस्से में लगातार दर्द रहता है, हल्का फुल्का दर्द कभी कभार होना ये बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन अगर आपको पेट के निचले हिस्से में, कमर वाले हिस्से में दर्द हो रहा है और ये दर्द आपको काफ़ी ज़्यादा होता है और लगातार रहता है, तो भी आपको घर पे रह के वेट नहीं करना है। ऐसे में डॉक्टर को आपको दिखाना है, क्योंकि कई बार ये भी एबॉर्शन का सिम्टम हो सकता है या कई बार एक्टोपिक प्रेगनेंसी में भी इस तरह के सिम्टम आपको दिखाई दे सकते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या होता है, जो प्रेगनेंसी है वो बच्चेदानी में नहीं लग के ट्यूब के अंदर या दूसरी जगहों पे लग जाती है, जिसकी वजह से भी आपको सीवियर पेन महसूस हो सकता है। तीसरा, अगर आपको नोजिया, वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, यानी कि अगर आपको उल्टियों की समस्या प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा हो रही है, इतनी ज़्यादा कि आप कुछ खा भी नहीं पा रही हैं, तो कई बार अगर ये कंडीशन बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाती है तो इसका इफ़ेक्ट आपकी प्रेगनेंसी पे पड़ने लगता है। तो अगर हल्का फुल्का आपको नोजिया, वॉमिटिंग होता है, दिन में 1 या 2 बार आपको हल्की बहुत वॉमिटिंग होती है, लेकिन आप खाना पीना थोड़ा बहुत खा पा रही हैं, तो फिर भी आप इस चीज़ को इग्नोर कर सकती हैं। लेकिन अगर आपको पूरा दिन उल्टी होती है, आप पानी भी पीती हैं तो वो भी आप निकालती हैं, आप कुछ खा नहीं पा रही हैं, आपके अंदर वीकनेस बढ़ती जा रही है, ब्लड प्रेशर आपका लो होता जा रहा है, आंखों के आगे अंधेरा आपको महसूस हो रहा है, तो इस चीज़ के ऊपर भी आपको ध्यान देना है और ऐसे में भी आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चौथा, अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान लगभग चौथे महीने के बाद से आपको सर में भारीपन रहता है या आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है धीरे धीरे, आप डॉक्टर के पास जाती हैं, डॉक्टर बताते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तो इस ब्लड प्रेशर पे आपको ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये ब्लड प्रेशर लगातार बढ़ता रहता है तो इसकी वजह से आपके बच्चे की हेल्थ के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ सकता है। इससे प्लेसेंटा में जो ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है उसमें कमी आ सकती है और ये बच्चे की ग्रोथ को अफेक्ट कर सकता है। और ये प्रॉब्लम अगर कंट्रोल नहीं होती है तो ये प्री एक्लेम्सिया जैसी प्रॉब्लम को क्रिएट कर सकती है। इसलिए अगर आपका प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड प्रेशर बढ़ता है, आपको सर में भारीपन, चक्कर
या आंखों के आगे अंधेरा आना, इस तरह के सिम्टम दिखाई देते हैं तो भी आपको डॉक्टर से ज़रूर मिलना है और हर हफ्ते अपना ब्लड प्रेशर आपको ज़रूर चेक कराना है। पांचवा, अगर प्रेगनेंसी के आखिरी महीनों के दौरान यानी कि सेकेंड थर्ड ट्राइमेस्टर में आपको लगता है कि आपके शरीर के ऊपर स्वेलिंग लगातार बढ़ती जा रही है, यानी कि आपको इडीमा की प्रॉब्लम है जो कि रेस्ट करने से भी आपकी ठीक नहीं हो रही है, तो ये भी एक खतरे का संकेत हो सकता है जिसके बारे में डॉक्टर को बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, अगर नॉर्मल प्रेगनेंसी की वजह से स्वेलिंग होती है तो वो स्वेलिंग आपकी रात को रेस्ट करने से, रात को सोने से सुबह ठीक रहती है, लेकिन जब आप पूरा दिन काम करती हैं तो शाम होते होते वो स्वेलिंग बढ़ जाती है, लेकिन वापस से रेस्ट करने से वो ठीक हो जाती है। लेकिन अगर स्वेलिंग आपके पूरी रात सोने से या रेस्ट करने से भी ठीक नहीं होती है और ये स्वेलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, साथ में आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ता जा रहा है, तो इस बारे में भी डॉक्टर को आपको ज़रूर बताना है। और लास्ट यानी कि सिक्स्थ है कि अगर आपको लगता है कि बच्चे के मूवमेंट एकदम से कम हो गए हैं तो इस चीज़ के ऊपर भी आपको ध्यान देना है। क्योंकि देखिए, 4.5 महीने के बाद से बच्चे के मूवमेंट धीरे धीरे महसूस होना शुरू हो जाते हैं और फिर ये मूवमेंट धीरे धीरे बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि बच्चा मूवमेंट ठीक कर रहा था लेकिन अब एकदम से बच्चा मूवमेंट करना बंद कर दिया है, तो इस चीज़ के ऊपर आपको ध्यान देना है। और अगर आपको लगता है कि लगातार 5-6 घंटे हो गए हैं लेकिन बच्चे ने एक बार भी मूवमेंट नहीं किया है, तो इस बारे में भी एक बार डॉक्टर को जाके जरूर दिखाएं, क्योंकि कई बार ये भी आपकी प्रेगनेंसी के दौरान प्रॉब्लम का एक सिम्टम हो सकता है। तो ये कुछ सिम्टम हैं जिनके ऊपर प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिलाओं को ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये सिम्टम कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले किसी न किसी तरह की प्रॉब्लम को इंडिकेट करते हैं। आपके बच्चे की हेल्थ को ये इंडिकेट करते हैं कि बच्चा अंदर पेट में ठीक नहीं है, उसे दिक्कत हो सकती है। इसलिए ऐसे सिम्टम देखते ही आपको डॉक्टर से तुरंत दिखाना है। भले ही ये सिम्टम आपको नॉर्मल आ रहे हों, लेकिन फिर भी लापरवाही आप बिल्कुल ना करें, क्योंकि आपके लिए आपके बच्चे की हेल्थ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे में अगर ये चीज़ें नॉर्मल भी आपके साथ हो रही हैं तो भी एक बार डॉक्टर से जाके इस चीज़ को कंफर्म कर लें कि कहीं अंदर कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। क्योंकि कई बार महिलाएं इन चीज़ों को इग्नोर कर देती हैं, इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देती हैं, स्वेलिंग उनकी बढ़ती जाती है, ब्लड प्रेशर वो चेक नहीं कराती हैं और जब डॉक्टर के पास जाती हैं तो उनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता है। और कई बार अगर इन चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाए तो ये बच्चे की हेल्थ को भी अफेक्ट कर सकती है, इससे बच्चे की जान को भी खतरा हो सकता है। तो इन चीज़ों को देखते हुए इन सिम्टम्स को आप अपनी प्रेगनेंसी के दौरान ज़रूर ध्यान में रखें। और अगर इस तरह का कोई सिम्टम आपको दिखाई देता है तो इस बारे में डॉक्टर से जाके ज़रूर कंसल्ट करें, अपने होने वाले बच्चे की सेफ्टी को देखते हुए। इसके अलावा अगर आपके किसी तरह के कोई सवाल है या आप किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और हमारे आने वाले वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।